क्या नाम है आपका? हाँ, नंदलाल सोरेन। नंदलाल शरण। हिंदू हो? हाँ, हिंदू हो? हिंदू नहीं, आदिवासी हैं हम लोग। आदिवासी हैं? नंदलाल तो भगवान कृष्ण का नाम है। नहीं नहीं, हम तो बिहार से हैं हाँ। और मेरा नाम नंदलाल सोरेन है। अरे बिहार भी तो हिंदुस्तान में ही है। अरे वो हम हिंदुस्तानी हैं। हाँ, लेकिन हिंदू नहीं है। हाँ, हिंदुस्तानी है लेकिन हिंदू हाँ, नहीं है। हिंदू नहीं है क्योंकि आदिवासी नहीं मानते हैं हिंदू। भगवान को नहीं मानते। नहीं नहीं, सारे जितने भी आदिवासी हैं। हाँ सारे आदिवासी। हमारा आत्मा एक मिनट, बिहार के आदिवासी हैं। बिहार के आदिवासी हैं और हम वहाँ कोई भगवान को नहीं पूजक मानता। मूर्ति पूजक नहीं विश्वास नहीं है। रखते। हाँ, विश्वास नहीं रखते। और दूसरी बात, किसमें विश्वास रखते हैं आप? आत्मा में विश्वास करते हैं। हैं? आत्मा में। परमात्मा बड़ा है कि आत्मा बड़ी है? हाँ, आत्मा बड़ी है। हाँ, आत्मा बड़ी है। अरे परमेश्वर का आत्मा बड़ी है जिसने बनाया सारे भूमंडल को। परमेश्वर तो परमात्मा होता है ना, आत्मा तो आप जीव होता है। वही परमेश्वर का आत्मा। हाँ, उसको परमेश्वर का आत्मा नहीं, वो तो परमात्मा है। जिसने सारे सृष्टि को बनाया, मैं उसको मानता अच्छा, आप लोग जो है इनका मार्गदर्शन करते हैं, इनको समझाते हैं परमात्मा कौन है ये सब? हाँ? हाँ। जिसने सारे भूमंडल बनाया, मैं उसके विषय में इबादत बताता करते हैं। हूँ। अच्छा, नहीं विषय में नहीं, मुझे फिलहाल ये जो मामला हुआ है मैं ये जानना चाह रहा हूँ। ये आरोप लगाता है यहाँ पर, मेरा नहीं, ध्यान से सुनना बात को ना, मेरा नहीं, कुछ लोगों का ये आरोप था कि आप जो है पास्टर हैं, आप ना, आप पास्टर हैं और यहाँ पर जो है सभा होती है और धर्मांतरण जैसी जो भी बता रहे हैं लोग, ऐसा होता है। कितनी सच्चाई है? धर्मांतरण नहीं, धर्मांतरण यहाँ नहीं होती है। अच्छा, क्या होता है मैं खुद धर्मांतरण नहीं किया हूँ। अगर धर्मांतरण होते तो मेरे डॉक्यूमेंट होता है धर्मांतरण का। आपने भी धर्म नहीं बदला? नहीं, तो अभी तो आपने कहा मैं हिंदू नहीं हूँ। नहीं, हिंदू नहीं हूँ, मैं आदिवासी में से हूँ। मैं परमेश्वर का आत्मा को मानता हूँ। मैंने यीशु को मैंने जब जाना तो मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया। ठीक है। और मैं ऐसी जगह से हूँ जहाँ की हम गुनाह करते थे, है ना, दारू पीना ये सब करते थे, लेकिन प्रभु का जब वचन हमने सुना तो मेरे जीवन को बदल दिया है। अच्छा, अभी यहाँ कहाँ रहते हैं आप ऋषिकेश में? मैं यही है, हमारा घर यही है। कहाँ पर? जिसमें आप गए थे। वो आपका घर है? मेरा घर। आपके हस्बैंड ने के? अच्छा, तो आप इधर यहाँ क्यों बैठे हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा। इनका वो दीवार टूट गया, मैंने इसका बनवा रहा था। अरे घर में इतना बवाल हो रहा है, आप यहाँ बाहर आ रखे हैं? वो अंकल से पूछे, बोला कि हम जाएंगे नहीं, ये इसको ठीक नहीं कराओगे तो। अच्छा। हमने कहा कि चलो हम प्रार्थना के बाद भी कर सकते हैं। बोला नहीं, अभी कराओ। अच्छा, तो हम लोगों ने फिर सीमेंट और रेत लाए इस गाड़ी से, तो मैंने सही अच्छा, कराया। आपकी पत्नी भी पहले से जो है यीशु मसीह को मानती थी या शादी के बाद? नहीं, ये तो पहले से ही है। पहले से? हाँ। आपने बाद में माना है? हाँ, बाद में माना। अच्छा, इन्होंने आपका मार्गदर्शन किया मतलब? नहीं, क्यों मार्गदर्शन करेगा? नहीं, ऐसा नहीं। ये हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया है। ये आप पूरा नोट करके रखिए। धर्म परिवर्तन नहीं किया, हमने मन को दिया है। अच्छा, आपके घर में जो सभा हो रही है इसमें क्या होता है, क्या कहते हैं? हमने प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताते हैं। अच्छा। कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन कैसा है और उसके तरफ बनना है करके। यानी कि क्यों? यीशु का तो हिंदू लोगों को क्यों बता रहे हैं? नहीं, क्यों नहीं? ईसाइयों को बताइए ना, जो यीशु को मानते हैं उनको बताइए ना। कौन? जो परमेश्वर ने कहा है कि जो गलत कर रहे हैं उसको सही मार्गदर्शन करो। अच्छा, गलत कौन कर रहा है? जो हिंदू धर्म को मार रहा है वो गलत कर रहा है? अरे नहीं, हाँ, तो गलत कौन है? हर व्यक्ति गलत नहीं है। मान लिया मैं शराबी। दारू शराब तो हर धर्म में पीते हैं। क्यों? मैं नहीं पी रहा हूँ सर। अच्छा, ईसाई लोग नहीं पीते? नहीं, मैं नहीं पी रहा हूँ। अब ईसाई के छोड़िए, अरे मैं नहीं पी रहा। वेस्टर्न कंट्री में जाइए, वहाँ तो सब पीते हैं। छोड़िए। अरे ईसाई हैं, शराब पीते हैं। वो उनका निर्णय है अपना, लेकिन मेरा निर्णय है जैसा परमेश्वर पवित्र है मैं वैसा पवित्र रहूंगा। अच्छा, आप परमेश्वर जितने पवित्र हैं? हाँ, मैं वैसे पवित्र। कैसे? कुछ तो बताइए। ये परमेश्वर का मंदिर है, जिसने परमेश्वर बनाया है वो परमेश्वर का मंदिर है। और इस मंदिर को पवित्र रखना। मंदिर को हम कैसे रखते हैं? पवित्र रखते हैं। हम ये सिखाते हैं, है ना, कैसे शारीरिक को अच्छा रख सकते हैं, आत्मा में कैसे आप बढ़ सकते हैं और कैसे आप आर्थिक तौर से उन्नति कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ठीक है, आप इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि आर्थिक रूप से आप जो है मजबूत हो जाएंगे यदि आप यीशु मसीह को मानते हैं? देखिए, अगर वैसे होता तो मैं झोपड़ी में नहीं रहता। मुझे इनसे बात करनी मैं थी। सुनिए, अगर मुझे आर्थिक तौर से मुझे होना था तो मैं झोपड़ी में नहीं रहता, कहीं अच्छा महल ले लेता। अच्छा, लेकिन लोग तो ये भी दावा कर रहे हैं आपके यहाँ, मैंने कई महिलाओं से बात की, उनका ये कहना है कि जब से हम यीशु मसीह से जुड़े हैं या उनको मानना शुरू किया है तो हमारे बड़े बड़े रोग हैं, जो गंभीर रोग हैं, वो भी सही हो गए। आप भी मानते हैं इस बात को? मानते हैं। हमने प्रार्थना किया है। ये बहन अभी सुनिए, नहीं, ये बहन ये 2-3 दिन पहले अभी ये परेशान थी। अच्छा, और कहाँ गए बहन? ये भी बहन। और कहाँ गए? ये चल नहीं पा रहे थे, ये लकड़ी की तरह होती थी ये। और कहाँ गए? और भी हाँ, ये है और कई ऐसे हैं बहने के लिए हमने दुआ की। और वो तो मतलब यीशु मसीह को मानने वाले लोगों की बीमारी रोग दूर हो जाते हैं। सब मान रहे हो? सब मानते हो? अब एक मिनट मेरी बात सुनना। हाँ, ठीक है। आपने कहा शारीरिक बीमारी और मानसिक बीमारी दोनों ठीक हो जाती है यीशु मसीह को मानने से। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर एम्स है, वहाँ ऐसे मरीज हैं जो बेसुध पड़े हैं, जिनकी स्थिति बहुत खराब है। क्या आप उन्हें सही कर सकते हैं? यदि वो विश्वास करे तो हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा उन्हें? विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास किया है। अच्छा, आप मेरी बात सुनिए। अरे सुन लीजिए यार, एक मिनट सुन लीजिए। आप परोपकार पर भरोसा करते हैं?
परोपकार मैंने कि भलाई काम करने, मतलब दूसरे का उपकार, दूसरे की जो है भलाई करना, इसमें विश्वास करते हैं। भलाई करना। तो आप उनके लिए भी तो प्रेयर कर सकते हैं। कर रहे हैं। जो लोग आएंगे हमारे यहाँ उनके लिए हम प्रार्थना करें। जो आपके यहाँ आएंगे, जो आपसे जुड़ेंगे, केवल उन्हीं के लिए करेंगे आप? नहीं, और लोग के लिए भी कर रहे हैं, लेकिन हम पूरे भारत देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो ठीक है, आप सुनिए मतलब आप इस बात को मतलब गारंटी दे रहे हैं कि यदि एम्स में जो मरणासन स्थिति में पड़े हैं, वो यदि आपकी बात मानेंगे या आपके इसको ज्वाइन करेंगे, वो सही हो जाएंगे? विश्वास करेंगे तब तो हो जाएगा। किस पर विश्वास करेंगे? हाँ? किस पर विश्वास करेंगे? प्रभु यीशु मसीह पर। यीशु मसीह पर। यदि वो इस बात को माने कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा है, तो अवश्य है उसके जीवन से पाप भी दूर होगा और बीमारी भी दूर होगा। विश्वास किया हमने। तो जो यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे वो मरेंगे नहीं, मतलब? हाँ, मरेंगे, लेकिन आत्मा में नहीं मरेंगे। आत्मा में नहीं मरेंगे। यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, और जो सत्य को जानेगा सत्य उसे स्वतंत्र करेगा। अच्छा, जो आपके यहाँ जैसे हिंदू लोग आएंगे, मैं कई महिलाएं देख रहा हूँ जिन्होंने सिंदूर भी भरा है, तो ये तो पहले सनातन को मानने वाले हैं। अब आपसे जुड़े हैं तो आप क्या कहते हैं इनको? नहीं जुड़े, परमेश्वर से जुड़े। वही, पहले आपसे जुड़ेंगे तभी तो परमेश्वर से जुड़ेंगे। डायरेक्ट इनको पता कहाँ है? तो बताने वाला तो तो आप ही तो बताते हैं, मार्गदर्शन तो आप करते हैं ना कोई हर धर्म में कोई धर्म गुरु होता है मार्गदर्शन करने वाला ना। जैसे आप हैं अभी यहाँ पर, ये पहले आपके पास आ रहे हैं, फिर आप इनको यीशु मसीह से जोड़ेंगे, ठीक है। अभी जैसे ये सनातन धर्म को मानते हैं, सिंदूर भर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अभी आपसे जुड़ गए, तो आप इन्हें क्या कहते हैं, क्या क्या नियम फॉलो करने पड़ेंगे? मैं इनको ये नहीं कहता हूँ सिंदूर हटाओ, ठीक है। मैं एक ही चीज कहता हूँ कि जीवन परिवर्तित करो, प्रभु यीशु मसीह को दे दो, और कोई धर्म परिवर्तन नहीं है, ये मन परिवर्तन है। और अगर ये भी चाहें कि घर में ये राम की भी पूजा करें और आपका जो आप बता रहे वो भी माने, तो स्वेच्छा से करे, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो हमें प्रोटोकॉल, जो डॉक्टर के पास जाते हैं, और कल मैं एक अपने किसी को ले गया, तो डॉक्टर ने कहा ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, और तब तुम ठीक हो जाओगे। ठीक है, ये प्रोटोकॉल देते हैं। तो इसमें भी हम एक प्रोटोकॉल है जो कि भाई ये है, अगर तुमको ऐसे होना है तो ऐसे करना पड़ेगा। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? मैं सेवा ही करता हूँ। सेवा से घर कैसे चल रहा है? प्रभु चला रहा है, और मेरी वाइफ एनजीओ में काम करती है। ऐसा नहीं हो सकता ना, प्रभु चला रहा है, कुछ काम नहीं करेंगे, कर्म तो करना पड़ेगा ना। ये काम कर रही है और मैं साथ में। आप खाली ये देखते हैं अपना ऐसा जो भी है, मैं प्रार्थना ये करते हैं लोगों के लिए, पूरे भारत के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। अभी आपके पास कहाँ से आते हैं लोग? बस यहीं आसपास से, ऋषिकेश के लोग आते हैं। कितने लोग होंगे लगभग? अब देखिए लोगों का तो गिनती नहीं है, आंकड़ा तो होता ही है ना, वो 20-30 ज्यादा 30-40 35 लोग तो यहाँ हाँ 30-35 लोग, बस कितने लोग हैं? यही लोग हैं, इतने लोग हैं। चलिए ठीक है। सर मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, मेरा ये बोलना है ना, आप देखो आप ही के आगे अभी सर ने सब बायोलॉज गिना है कि हमारा प्रोटोकॉल ये कहता है, हमारा प्रोटोकॉल ये कहता है, हमारा, तो मेरा ये कहना है कि मेरा सर आपका घर है, वही तो कहना चाह रहा हूँ। मेरा ये बोलना है कि जैसे आप चर्च में करते हैं पूजा पाठ, तो ठीक है, अगर आप ये घर में कर रहे हैं तो इसके लिए भी कोई बायोलॉज है, इसके लिए भी परमिशन चाहिए। क्या वो परमिशन आपके पास है? कितने हैं? 40 है ना? 40 है, 40 वाली नहीं, अधिक से अधिक हमारा परिवार है। हाँ, हमारा 20-25 मैं कह रहा हूँ सर, मैं कह रहा 20 की भी परमिशन होती है सर, मैं आपको दिखाऊंगा। आप सुनिए सर, मैं अपने परिवार ज्यादा सर, मेरा ये बोलना है, आप 20 की परमिशन लाना और मैं ये दिखा दूंगा कि 20 आदमी की परमिशन होती है। That's it। बस इतना ही बोलना है मेरा।